नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस भर्ती 2026 के बारे में। तो यहाँ पर पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि आपका फिजिकल कैसे होगा, एग्जाम कब होने वाला है, आवेदन कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या रहेगी, मेडिकल किस प्रकार होगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आप सभी से निवेदन है, एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं झारखंड पुलिस नई भर्ती 2026 के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक बच्चे का यहाँ पर रिप्लाई देता हूँ। इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो जाके आपको उनको भी ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं झारखंड पुलिस भर्ती 2026-27 के बारे में। तो देखिए, चयन प्रक्रिया बताएंगे, परीक्षा पैटर्न, योग्यताओं की संपूर्ण जानकारी सरल और स्पष्ट भाषा में मैं आपको देने वाला हूं। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दे। अभी मैं आपको बताऊंगा आवेदन कब से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट क्या रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपका ऑफिशियल न्यूज कटिंग है, जिसमें बताया गया कि 23,673 रिक्त पद है और इनके ऊपर भर्ती आपकी जल्द करवाई जाएगी। झारखंड पुलिस में भरे जाएंगे इतने पद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी आधार के ऊपर हम बात करेंगे। तो आपका लक्ष्य, तो देखिए पद और योग्यता। तो वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका बेसिक रहेगा वो रहेगा 21,700। ठीक है, अनुमानित इन हैंड सैलरी की बात करें 30,000 प्लस भत्तों सहित। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं पास आपकी होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से। 12वीं या ग्रेजुएशन की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है। अन्य प्रमुख शर्तें आप देख लीजिए। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड के स्थानीय निवासियों को मिलेगा। दस्तावेज, नाम और जन्म तिथि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखोगे, सबसे पहले भर्तियों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर का आपको सारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनसे आपको पता चलता है कि आपके एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों का क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है और कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसको आप सुधार पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। तो देखिए, अगर आप भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा टेस्ट बुक का टेस्ट सीरीज। अभी यहां पर देखिए, इनका एक बहुत बढ़िया सेल चल रहा है, जून कार्निवल सेल। ठीक है, यह आपका 27 से लेकर 30 जून तक चलेगा, मतलब 4 दिन तक चलने वाला है, जिसमें आपको बहुत कम कीमत पर टेक्स्ट बुक पास मिलने वाला है, यानी मात्र 351 रुपए में मिलेगा, जिसकी अदर डे की जो कीमत रहती है वो 1199 रुपए रहती है। ठीक है, और अभी जो इस सेल के तहत आपको 351 रुपए में मिल रहा है, यानी सबसे कम कीमत पर। अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग का यूज करते हैं तो 12% की आपको अतिरिक्त छूट भी देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर टेक्स्ट बुक पास को परचेज करने से आपको फायदे क्या मिलते हैं? तो लगभग आप 1000 प्लस अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, लगभग 1.5 लाख मॉक टेस्ट की आप मॉक टेस्ट यहां से लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हो। इसके साथ जो पास प्रो मैक्स है उसमें तो और भी आपको अन्य फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे स्टडी नोट्स वगैरह, लाइव क्लासेस वगैरह, डाउट सॉल्वर क्लासेस वगैरह। तो देखिए, इससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होने वाली है। तो इसको परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जाइए परचेज कीजिए। और देखिए, चिराग कूपन कोड लगाना ना भूलिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण, तो यहां पर आप देख सकते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट। तो देखिए, इसमें क्या होगा, तो दौड़ होगी आपकी और नापतोल होगा। ठीक है, हाइट और चेस्ट नापी जाएगी, केवल पास करना अनिवार्य है। ठीक है, मुख्य लिखित परीक्षा होगी उसके बाद में। तो इसमें ओमार आधारित परीक्षा आपकी होने वाली है, यहीं से फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है, चिकित्सा जांच, तो देखिए शारीरिक और आंतरिक आपकी जांच होगी। लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर कुल रिक्तियों की 3 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो आपका फर्स्ट स्टेज है शारीरिक मापदंड और दौड़, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पीटी पीएसटी के अंदर अगर आप यहां पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी न्यूनतम जो हाइट है 160 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है 155 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर महिला कैटेगरी से है, महिला कैंडिडेट है, ऑल फीमेल, तो देखिए उनके लिए हाइट 148 सेंटीमीटर और चेस्ट यहां पर लागू नहीं होगा। ठीक है,
तो देखिए दौड़ की बात करें तो पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ समय आपको 1 घंटा का मिलेगा, महिलाओं के लिए दूरी 5 किलोमीटर समय 30 मिनट मिलेगा। तो ये आपका दौड़ और फिजिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखित परीक्षा, तो देखिए महत्वपूर्ण नियम, आपका जो परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी ओएमआर शीट के ऊपर कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रारूप की बात करें तो परीक्षा दो पत्रों में विभाजित होगी, 2 पेपर्स में होगी। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा, यदि परीक्षा कई शिफ्टों में हुई तो लागू भी होगा। मार्किंग सिस्टम, सही उत्तर पर आपको 3 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर पर 1 अंक आपका कटेगा। ठीक है, ध्यान देना आपको, रीजनिंग इस परीक्षा के लिए, इस परीक्षा के सिलेबस में शामिल नहीं है। अपना समय केवल हिंदी, गणित और जीएस पर आपको लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वालिफाइंग और बोनस अंक, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके सब्जेक्ट है, देखिए क्षेत्रीय जनजातीय भाषा जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संताली आदि में से आपको एक चूज करना होगा। ठीक है, 100% रहेंगे, 300 अंक रहेंगे, 2 घंटे का आपको समय रहेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए। अब देखिए यहां पर आपको मतलब 30% से यानी अधिक अंक है तो आप 30% से कम है तो यहां पर आप फेल माने जाएंगे, पेपर 2 चेक नहीं होगा। 30% अंक है तो पास अनिवार्य है। 31 से 40% अंक है तो 1 नंबर का बोनस मिलेगा। 41 से 50% अंक है तो 2 अंक का बोनस मिलेगा। अधिकतम 7 बोनस अंक तक प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो 30% अंक लाने, 30% से कम अंक लाने पर आपको फेल करार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आपका पेपर 2 है इसके अंदर यहीं से तय होगा आपका सिलेक्शन। कुल पर्सन आपके 100 रहेंगे, कुल अंक आपके 300 रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। भाग फर्स्ट के अंदर हिंदी भाषा रहेगी 50%, 150 अंक की। परीक्षा का 50% हिस्सा केवल हिंदी ही है। भाग 2 के अंदर सामान्य ज्ञान रहेगा जिसमें जीएस पूछा जाएगा 25%, 75 अंक के। भाग 2 के बी में आपका मैथमेटिक्स पूछा जाएगा 25%, 75 अंक के। ठीक है, तो फाइनल मेरिट बराबर पेपर 2 के प्राप्तांक। फाइनल मेरिट कैसे बनेगी तो पेपर 2 के प्राप्तांक से बनेगी प्लस पेपर फर्स्ट के बोनस अंक और अन्य बोनस अंक से आपका जो फाइनल मेरिट है वो तय किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए अतिरिक्त लाभ, तो देखिए रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बोनस, तो यदि आपने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है तो आपको श्रेणी के अनुसार सीधे बोनस अंक भी मिलेगी। ठीक है, देखिए यहां पर पास करते हो तो केवल 4 अंक मिलते हैं, सेकंड क्लास में 6 अंक, फर्स्ट क्लास में 60% यानी 8 अंक मिलते हैं, विशिष्टता पर आपको 10 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यदि आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सामान्य रूप से परीक्षा दे सकते हैं, बस यह बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्म रिजेक्शन से बचे, तो देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं महत्वपूर्ण निर्देश। आपके सारी जानकारी जैसे नाम, पिता या माता का नाम, जन्म तिथि, स्पेलिंग केवल 10वीं की मार्कशीट के अनुसार मैच होनी चाहिए। ठीक है, क्या करें तो देखिए डीओएस यानी नाम की स्पेलिंग 10वीं के सर्टिफिकेट से आपको एग्जैक्टली मेल आना है। स्थानीय निवासी और जाति प्रमाण पत्र तय तिथि अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इसके साथ क्या न करें तो देखिए अपने या माता पिता के नाम के आगे श्री, श्रीमती, मिस्टर या मिसेज न लगाए। 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट के आधार पर जानकारी न भरे, केवल 10वीं के आधार पर भरना है। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना होगा। इसमें न्यूनतम जो पासिंग मार्क है वो जनरल के लिए 40% है, एससी एसटी के लिए 32% है। ध्यान दें, यह केवल न्यूनतम सीमा है, सिलेक्शन के लिए मेरिट इससे कहीं अधिक पर बनेगी। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। तो देखिए यहां पर अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आपकी ये भर्ती कब तक आपको देखने को मिल जाएगी, कितने पदों के ऊपर आपको ये भर्ती देगी। तो देखिए यहां पर बोला गया कि झारखंड पुलिस में भरे जाएंगे आपके 23,673 पद। ठीक है, तो यहां पर देखिए बहुत तगड़ी वैकेंसी आपकी आने वाली है, ये आप सभी को पता होगा। और देखिए झारखंड पुलिस में कुल अभी 82,277 पदों में से वर्तमान में 23,673 पद खाली है। तो ये रुकती है पुलिस के लिए चतुर्थवर्गीय कर्मचारी से इंस्पेक्टर पद तक की है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप सभी की केवल कांस्टेबल की रिक्तियां है, ये सभी की है, एसआई की भी है इसमें। ठीक है, तो ये हेड कांस्टेबल की भी है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो आपकी भर्ती है लगभग आपकी 10,000 से लेकर 15,000 के आसपास आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब ये भर्ती कब तक मिलेगी तो लगभग यहां पर जो अभी चल रहा है आपका जून, जुलाई, अगस्त के आसपास ही आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो के नीचे हाइप वाला बटन आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है और आपको इस चैनल से जुड़ जाना है क्योंकि इस भर्ती से संबंधित पल पल की अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।